देख रहे हैं जागते रहो, मैं हूं आपके साथ शेखा शर्मा। तीनों कृषि कानून बिल वापसी का ऐलान हो गया है, कृषि कानूनों की वापसी का, जिसका इंतजार किसान कर रहे थे, लेकिन अभी भी आंदोलनकारी किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। 1 साल आज पूरा हो गया है किसान आंदोलन को। इसी के साथ ही आज की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में लोग अलग अलग बॉर्डर्स पर पहुंचे, किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर पहुंचे। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और साथ ही साथ टिकरी बॉर्डर पर आज महापंचायत भी हुई थी, जिसमें राकेश टिकैत ने साफ साफ कह दिया कि यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तीनों कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन आंदोलनकारी अब भी तंबू गाड़े हुए हैं। आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन विरोध की आग अब भी लगी हुई है। प्रदर्शन का सिलसिला रुक नहीं रहा। अभी 3 कानून वापसी लिए, एमएसपी पे गारंटी का सवाल एक बड़ा है। अभी ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां आज भारी संख्या में आंदोलनकारी पहुंचे। यहीं पर किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें आंदोलन को और धार देने पर चर्चा हुई। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है और 29 तारीख की तैयारियां की जा रही हैं, जब ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी है। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और ट्रैक्टरों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कतार लगनी शुरू हो गई है और ये बताया जा रहा है कि 29 तारीख को दिल्ली कूच किया जाएगा। अभी आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां तक ट्रैक्टर बड़ी संख्या में पहुंचते जा रहे हैं और बहुत सारे ट्रैक्टर अभी आने वाले हैं। राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है कि वो पूरी तैयारी से दिल्ली कूच करेंगे और कानून वापसी के बाद भी एमएसपी को लेकर डटे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान पहुंचे थे। इसे देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर खास सुरक्षा बल की तैनाती की गई। आंदोलन स्थल पर पीएसी की 5 बटालियन, सिविल पुलिस के 250 कर्मी, एनआईयू इंटेलिजेंस और महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। पुलिस की भी तमाम व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है और जिस तरीके का माहौल पिछले दिनों गाजीपुर बॉर्डर पर था, उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर ही नहीं, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी भारी संख्या में आंदोलनकारी पहुंचे। ये लोग एमएसपी पर गारंटी कानून और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इनके जो सेशन आ रहा है, इसमें हमारी यही है, हमें एमएसपी दे दे, फसल का रेट मिल जाए, हम अपने आप अपने घरों में जाएंगे। प्रधानमंत्री 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आंदोलनकारी बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं। सरकार ने किसान बिल वापस ले लिया है, लेकिन किसान यहाँ सिंघू बॉर्डर से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा दिल्ली के जो अलग अलग बॉर्डर है, जिसपे टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान टिके हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंदोलनकारियों के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तुरंत बर्खास्त करने और आंदोलन के दौरान मरने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। वहीं अखिलेश यादव ने भी आंदोलन की आड़ में बीजेपी पर निशाना साध दिया। किसानों की जो मांगे हैं, अभी जो पेंडिंग मांगे हैं, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। टेनी साहब को तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसान जो शहीद हुए हैं उनको सम्मान, उनके परिवार का सम्मान देने का काम करेंगे और समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के खजाने से 25-25 लाख उन किसानों की मदद करेंगे। इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि आंदोलनकारी घर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये लोग एमएसपी पर कानून की मांग पर अड़ गए हैं, सरकार को धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। हालांकि सरकार ऐलान कर चुकी है कि शीत सत्र में कानून की वापसी का बिल संसद में लाया जाएगा। एमएसपी के लिए पीएम ने समिति बनाने का ऐलान भी किया है, लेकिन आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक बॉर्डर पर यह हठयोग चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर भारतीय सेना जैसलमेर में दक्षिण शक्ति नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहा है ये युद्ध अभ्यास में थल सेना के साथ वायुसेना भी शामिल है और इसी युद्ध अभ्यास को देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। देखिए,
मिनी वॉर ड्रिल, दुश्मन गया हिल। देख लो चीन, सुधर जाओ पाकिस्तान। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारतीय सेना की दहाड़। आसमान में गरजते भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, रेतीली जमीन पर टैंकों की गर्जना। देख लो चीन, सुधर जाओ पाकिस्तान। भारतीय सेना की अदम्य दमखम और साहस का ये नजराना था, जिसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लेकर हुंकार भरी। ये सेना का शौर्य, पराक्रम और साहस का सबूत है। राजस्थान के जैसलमेर में हुए जॉइंट एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति में जल, थल और वायुसेना के तीनों अंगों ने थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक युद्धाभ्यास किया। 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस युद्ध अभ्यास में जल, थल और वायुसेना का बड़ा रोल है, जिसमें भारतीय सेना बदलते परिवेश में रण क्षेत्र के नए तरीकों का प्रयोग कर रही है। सदी के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की तस्वीर देखकर दुश्मनों का दिल दहल गया होगा। भारतीय सेना के शौर्य को देखकर उसके माथे पर भी पसीना जरूर आया होगा। ये सेना का भारत पाक बॉर्डर के सबसे नजदीक ये युद्ध अभ्यास बता रहा है कि दुश्मन को किस तरीके से मात देनी है, और भारतीय सेना नए तरीके से C-13 विमान से अपने एयर ट्रूपर्स यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई से पैरा बटालियन को ग्राउंड पर उतार रही है। आप यहां देख सकते हैं कि मेडिकल टीम्स के साथ में जिप्सी, टैंक्स और ट्रक्स जो हैं वो ग्राउंड्स पर उतर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन था और इस दौरान वायुसेना के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और स्वॉर्म ड्रोन ने अपनी ताकत और पराक्रम का प्रदर्शन किया। ये एयरबॉर्न ऑपरेशन है जिसमें 10,000 फीट की ऊंचाई से पैरा बटालियन को ग्राउंड पर उतारा जा रहा है। आप यहां से भारतीय वायुसेना नहीं, भारतीय सेना की एक नई ताकत को देखेंगे। इस युद्धाभ्यास में सेना के तीनों अंगों में तालमेल बिठाने के लिए दुश्मनों को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने के लिए पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। इस युद्धाभ्यास में T-72, T-90 टैंक के साथ सेना के विजयन टैंक, IAF के ध्रुव और रुधा हेलीकॉप्टर और जैगुआर लड़ाकू विमान ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। वॉर एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति के तहत सेना ने रेगिस्तान में अपनी क्षमता को परखा। पाकिस्तान से लगती सीमा हो या फिर चीन से लगती LAC, इन सभी इलाकों में हर चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने खुद को तैयार किया। इसके लिए आज के समय में इस्तेमाल होने वाली सभी अत्याधुनिक तकनीक और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया गया। सेना के इसी दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ कोस्ट गार्ड और BSF से 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। जैसलमेर में इस सालाना अभ्यास का आज आखिरी दिन था, जिसमें आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद रहे। भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग की गई। पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक चल रहे इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना का न सिर्फ दमखम दिखा, बल्कि उनके कौशल से पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी है। उस नए वेरिएंट को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट कर दिया है। फिर डरा रहा है कोरोना, अफ्रीका में नया वेरिएंट मिला। कोरोना का नया वायरस और कितना डेंजरस। दहशत में है दक्षिण अफ्रीका, दहशत में है दुनिया और अब डर है भारत में भी। ये ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का नया वेरिएंट तेजी से युवाओं में फैल रहा है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में तेजी से फैलते नए केसों की जांच में इन नए वेरिएंट का खुलासा हुआ है। खुद दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी।
साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को वैज्ञानिकों ने B.1.1.529 का नाम दिया गया है। WHO ने इसे देखते हुए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों से होता हुआ ये वायरस बोत्सवाना और हांगकांग तक पहुंच गया है। पता चला है कि वायरस का ये वेरिएंट पूरी तरह से वैक्सीनेशन करा चुके लोगों में मिला है। इस वजह से चिंता अधिक बढ़ गई है। ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। नया वेरिएंट मिलने के बाद यूरोप में अलर्ट जारी कर दिया है। यूके ने साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों समेत 6 देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। साथ ही साउथ अफ्रीका को रेड लिस्ट में डाल दिया है। आपको बता दें, बीटा वेरिएंट भी अफ्रीका से निकला था और पूरी दुनिया में फैलकर इसने तबाही मचाई थी। नए वेरिएंट मिलने के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्र ने राज्यों से साउथ अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने जाने वाली सभी यात्रियों की बारीकी से जांच करने को कहा है। इंटरनेशनल पैसेंजर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसके सैंपल को फौरन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजने की बात कही है। साथ ही इंटरनेशनल पैसेंजर के संपर्क में आए लोगों को भी बारीकी से ट्रैक किए जाने के साथ संदिग्ध संपर्कों का कोविड टेस्ट करवाने की बात कही है। यूरोप समेत दुनिया के कई देश डेल्टा वेरिएंट की मार पहले ही झेल रहे हैं और ऐसे में नया वायरस दुनिया के लिए मुसीबत बढ़ाएगा। दुनिया में अब तक 26 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अब तक 52 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया कोरोना की चौथी लहर से जूझ रही है। ऐसे में खतरा भारत में भी बना हुआ है और समझदारी सावधान रहने में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब पाकिस्तान की बात करेंगे, वो पाकिस्तान जो हर वक्त भारत से युद्ध की फिराक में रहता है। उस पाकिस्तान का आका अपने ही देश में गरीबी और भुखमरी से हार चुका है। पाकिस्तान के नागरिकों पर 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों का कर्जा है। देखिए कैसे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे ले रहे हैं। सुना आपने क्या कह रहे हैं आतंकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान। ये वही इमरान खान है जिसके देश में आतंक फल फूल रहा है और इसी मुल्क के प्रधानमंत्री ये बात खुद कबूल कर रहे हैं कि उनका मुल्क कंगाल हो चुका है। उनके पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। कर्ज में दबे देश में पैसा तो है नहीं, अनाज भी नहीं है। भुखमरी की नौबत के चलते हर तरफ हाहाकार मचा है। जब भी पाकिस्तान पर ऐसा संकट आता है तो वो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से उधार मांगता है। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान के लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि IMF ने भी पाकिस्तान को और उधार देने से मना कर दिया है। उधार मांगकर देश का गुजारा कर रही इमरान सरकार खुद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सामने कटोरा लेकर खड़ी है। पाकिस्तान ने IMF से अपील की थी कि वो पाकिस्तान की GDP का 2% यानी इमरान खान को 38,000 करोड़ रुपए उधार दे, लेकिन IMF ने पाकिस्तान के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर 2021 के कर्ज के कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक इस समय पाकिस्तान पर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और जब से इमरान खान की सरकार आई है तब से पाकिस्तान का कर्ज 70% तक बढ़ चुका है। इमरान खान की सरकार ने हर दिन करीब 1400 करोड़ रुपए किसी न किसी संस्था से उधार लिए हैं। साल 2018 तक हर पाकिस्तानी नागरिक पर औसतन 1,44,000 रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 2,35,000 रुपए हो चुका है। इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था करीब 21 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि भारत का एक साल का बजट ही 34 लाख करोड़ रुपए है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से करीब 10 गुना बड़ी है। कर्ज, गरीबी और बढ़ती महंगाई की वजह से अब इमरान खान के प्रति पाकिस्तान के लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब इस संकट से पाकिस्तान को सिर्फ एक देश उबार सकता है और वो है चीन। लेकिन अब पाकिस्तान में चीन का भी जबरदस्त विरोध हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जिसका निर्माण चीन ने किया है और जो CPEC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्वादर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आता है, जहां के लोग पहले से ही पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं, लेकिन अब वहां चीन का भी जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है और लोग CPEC का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि चीन उन्हें अपना गुलाम बना लेगा। अब ऐसे में पाकिस्तान का मददगार एक लौता देश भी उसका विरोधी होता नजर आ रहा है और इमरान के मुल्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और तो दिल्ली में कांग्रेस नेता ने गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया, उसके बाद उन्हें मुर्गा बनने पर मजबूर कर दिया और इससे भी मन नहीं भरा तो गालियों की बौछार कर दी। मुर्गा बन जा। दिल्ली के ओखला में कांग्रेस नेता का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नेताजी ने एमसीडी कर्मचारियों को जबरन सड़क पर मुर्गा बनने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल वीडियो में जो कांग्रेस के माननीय नेता दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम है आसिफ मोहम्मद खान। खान साहब पूर्व एमएलए हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के बीच एक जाना माना नाम है। लेकिन अब ये वीडियो को लेकर खान साहब बुरे फंस सकते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो करीब 4 लोगों को एक तरफ से बंधक बनाए हुए हैं और उन्हें जबरदस्ती मुर्गा बनने पर मजबूर कर रहे हैं। मुर्गा बन जा। वीडियो में सुना जा सकता है कि खान साहब गालियों की बौछार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी के पोस्टर नहीं फाड़ते, सिर्फ कांग्रेस के ही पोस्टर फाड़ते हैं। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं और तो और कुछ लोग खड़े होकर नेताजी का तमाशा भी देख रहे हैं। आपको बता दें कि आसिफ मोहम्मद खान 2015 तक ओखला से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आइए। करें? ठीक है, चलिए। वो पाकिस्तान जो हर वक्त भारत से युद्ध की फिराक में रहता है, उस पाकिस्तान के आका अपने ही देश में गरीबी और भुखमरी से हार चुका है। पाकिस्तान के नागरिकों पर 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों का कर्जा है। देखिए कैसे। ठीक है, डन।